ये अगर पार्टी मुझे नामित करती है तो निश्चित रूप से मैं पूरी अपनी तैयारी के साथ जनबल के साथ पूरे अपने कार्यकर्ताओं के साथ इस मिशन में निश्चित रूप से मैं आगे आऊंगा और जनता की सेवा करने के लिए मैं तत्पर हूँ। नमस्कार, मैं हूँ रवि रजक और आप देख रहे हैं हमारे साथ केसीजी खबर। हम इस वक्त बात करेंगे गंडई नगर पंचायत जो चुनाव है उसकी तैयारी को लेकर। आपको बता देना चाहता हूँ कि चुनाव की तैयारी जो है आरक्षण प्रक्रिया वो लगभग पूरी हो चुकी है। पंचायत का जो आरक्षण है सामान्य श्रेणी में है इस और सामान्य श्रेणी में आने के बाद दावेदारों की तो ऐसा आशंका है कि दावेदार की जो संख्या है वो ज्यादा हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल की जो ताजा स्थिति है गंडई नगर पंचायत में कांग्रेस पार्टी को लेकर, उसमें एक बड़ा नाम सामने आया है जो है गंडई राज परिवार से गंडई के राजा जो है लाल टकेश्वर जय सिंह खुसरो जी हैं, उनका नाम लगभग सामने आया है और सहमति बनने की भी स्थिति की चर्चा हो रही है। आइए जानेंगे, बताएंगे नगर पंचायत चुनाव में कांग्रेस पार्टी के द्वारा अगर आपको अध्यक्ष का टिकट दिया जाता है तो किस मंशे को लेकर चुनाव लड़ेंगे? फिलहाल तो मैं यही कहूंगा कि जनता के द्वारा जो जनप्रतिनिधि चुने जाता है, विगत 2 चुनाव जो संपन्न हुआ 2014 का और 2019 का, मेरे ही नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने ये दोनों चुनाव के दायित्व दिया और दोनों कार्यकाल को मैंने जो कांग्रेस की कभी खाता नहीं खुलता था ऐसे वार्डों में हमारे पार्षद जीत कर आए और नगर अध्यक्ष बनाने में हमको सफलता प्राप्त हुई। अगर कांग्रेस पार्टी मेरे नाम पे विचार करती है और इस समय जो कल बैठक संपन्न हुई उसमें जिस प्रकार से जनप्रतिनिधियों का और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोभावना जो सामने आई और इसके अलावा नगर के नागरिकों की जो भावना है उस भावना का सम्मान करते हुए उन्होंने मुझे आदेशित किया है कि आप इस बार नगर पंचायत का चुनाव लड़िए। इस स्थिति में जैसे कांग्रेस आपको टिकट दे देती है और भारतीय जनता पार्टी राज परिवार से ही अगर किसी को टिकट देती है तो परिवार की लड़ाई के बीच उसमें आपकी क्या तैयारी रहेगी? समय आने पर इसका जवाब मैं दूंगा। और जैसे परिवार से ही किसी सदस्य को टिकट देने की ऐसी चर्चा होती है तो उसमें पहले से आपकी कुछ तैयारी? परिवार से अगर किसी को टिकट देने की बात की जाती है तो परिवार में आपस में बैठकर तय करेंगे कि कैसे इन परिस्थितियों का हम सामना करें। राजा साहब बताएंगे, इससे पहले आप पूर्व में मंडी अध्यक्ष भी रह चुके हैं। मंडी अध्यक्ष रहते हुए ऐसा कुछ योगदान जो जनता के बीच जाकर प्रचार किया जा सकता है? तत्कालीन मध्य प्रदेश में जब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश अविभाजित रहा है उस समय मेरे को प्रथम कृषि उपज मंडी का अध्यक्ष निर्वाचित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उस कार्यकाल में सन 2001 में जब छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आई तो सर्वप्रथम मैंने तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी जी को मैंने आमंत्रित किया और आमंत्रित करते हुए गंडई नगर क्षेत्र को बहुत सारी सौगातें दी और उस सौगात में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जी के द्वारा 30 बेड हॉस्पिटल गंडई को मिला और कृषि उपज मंडी की स्थापना हुई और यहाँ पे महाविद्यालय के भवन का जो अभाव था उस भवन को हमने दिलवाने में सफल रहे। साथ ही बिजली कार्यालय और गंडई को उप तहसील का दर्जा प्राप्त हुआ। इतनी सारी शासकीय संस्थानें जो मिली है ये मेरे अथक प्रयास और कांग्रेस की सरकार होते हुए इस नगर क्षेत्र को विकास का आयाम दिया गया। इसके बाद मैंने सामाजिक कार्यक्रम में जब 2019 में सम्माननीय मुख्यमंत्री जी बघेल जी जब रहे तो एक सामाजिक कार्यक्रम मैंने आमंत्रित किया और गंडई के नगर की जनता की भावना के अनुरूप उस गंडई में जो एक अभाव देखा जाता था जिसके लिए हमारे कार्यकर्ता से लेकर नगर के नगर क्षेत्र के युवा लोग भी उस तहसील के मुद्दे को लेकर जिस प्रकार आंदोलित रहे और उस आंदोलन में बहुत सारों को जेल की यात्रा भोगनी पड़ी, पुलिस का मार सहना पड़ा। इस संबंध में मैंने माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि समाज को भले कुछ ना मिले लेकिन नगर क्षेत्र और क्षेत्रवासियों को अगर आप मुख्यमंत्री के रूप में गंडई पधारे हैं तो गंडई नगर पंचायत क्षेत्र में गंडई को पूर्ण तहसील का दर्जा मिले, ये मेरी कोशिश रही और उसमें मैं सफल रहा। उसी प्रकार उपचुनाव खैरागढ़ के जब समय आया तो सन 2022 में माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा कृषि उपज मंडी के अंदर ही एक मॉडल सब्जी मंडी की स्थापना की मैं उनके द्वारा मुहूर्त किया गया, जिसमें मैंने प्रयास किया कि यहाँ पे एक ऐसा सब्जी मंडी का निर्माण किया जाए जिसमें सारे क्षेत्र के किसान भाइयों को उसका लाभ मिले और आज वही मॉडल कृषि उपज मंडी के अंदर में सब्जी मंडी का निर्माण कार्य अभी निर्माणाधीन है। अभी सत्ता सरकार बीजेपी की है और कांग्रेस विपक्ष में है। इस बीच में विपक्ष में जो पार्टी है गुटबाजी कहीं न कहीं कुछ नजर आ रही है, उसको लेकर आप कैसे मैनेज करके चलेंगे चुनाव में?
नहीं, गुटबाजी तो सभी दलों में है, लेकिन गुटबाजी एक समय सीमा में रहता है, लेकिन जब चुनाव की घोषणा होती है तो सारे कार्यकर्ता जो है अपनी पूरी ताकत तन मन धन से जुटकर कार्य करते हैं। अगर अगर कहीं भी गुटबाजी या वैचारिक मतभेद होगा तो उसको बैठकर हम आपसी समन्वय से उसको दूर करेंगे। हम शुरू से देखते आए हैं सर कि नगर पंचायत चुनाव में पंडरिया और गंडईवाद भी कहीं न कहीं हावी हो जाता है चुनाव नहीं, में। मैं ऐसा नहीं मानता। मैं ऐसा नहीं मानता, इसलिए नहीं मानता क्योंकि गंडई नगर पंचायत क्षेत्र में 15 वार्ड हैं और 15 वार्डों में अलग-अलग वर्ग के लोग निवासरत हैं और निश्चित रूप से गंडई से भी नेतृत्व प्राप्त हुआ है और पंडरिया से भी नेतृत्व प्राप्त हुआ है। इन 30 वर्षों में 17.5 साल पंडरिया से यहाँ पे नेतृत्व मिला है और 12.5 साल नगर पंचायत क्षेत्र टिकरीपारा से भी नेतृत्व प्राप्त हुआ है। वर्तमान स्थिति में जो खैरागढ़ के कदम गंडई जिला तो बन गया है, जिला बनने के बाद गंडई में ऐसा कुछ जो कोई बड़ा ऑफिस जो है शासकीय विभाग का वो नजर नहीं आ रहा है, तो क्या एक मुद्दा रहेगा कांग्रेस के लिए? नहीं, कांग्रेस की जब सरकार थी, माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार थी, उस समय हमने एक विशेष आग्रह किया था कि गंडई को जिले का एक कम से कम एक जिले का शासकीय जिला अस्पताल यहाँ पे बनाया जाए। ये हमारी मांग शुरू से रही है और इस मांग को लेकर आज भी हमारी पार्टी आंदोलनरत है और समय समय पे हम सरकार और प्रशासन को इससे अवगत कराते रहे हैं। तो निश्चित रूप से गंडई में एक शासकीय कार्यालय होनी चाहिए और मेरी नजर में अगर शासकीय अस्पताल का जिला अस्पताल की अगर निर्माण नहीं किया जाता है तो जिले के अंदर में जिले के स्वरूप में जिले का जो सेटअप है, जिला अस्पताल का जो सेटअप है वो गंडई नगर पंचायत को दिया जाए। हमारी तो सोच ये है कि जनता को उसका लाभ मिलना चाहिए। स्वास्थ्य चिकित्सा के मामले में गंडई को जिला अस्पताल के समकक्ष अस्पताल बनाया जाए। नगर पंचायत चुनाव लड़ने के लिए वर्तमान स्थिति में आप पूरी तरह से तैयार नजर आ रहे हैं? जनता की जनभावना मेरे से जुड़ी हुई है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भावना मेरे से जुड़ी हुई है। अगर पार्टी मुझे नामित करती है तो निश्चित रूप से मैं पूरी अपनी तैयारी के साथ जनबल के साथ पूरे अपने कार्यकर्ताओं के साथ इस मिशन में निश्चित रूप से मैं आगे आऊंगा और जनता की सेवा करने के लिए मैं तत्पर रहूंगा। अभी तक और कोई दावेदार है जो जैसे वर्तमान में अध्यक्ष है कांग्रेस के, वो या उनके अलावा और कोई दावेदार सामने आया अध्यक्ष चुनाव के लिए? अभी तक तो अपनी भावनाओं से किसी ने अवगत नहीं कराया है। कार्यकर्ताओं ने ही, सारे जनप्रतिनिधियों ने ही, पार्षदों ने भी, निवृत्तमान अध्यक्षों ने, सभी ने मिलकर इस बात को एकजुटता के साथ मेरे पक्ष में समर्थन देते हुए चुनाव लड़ने का आगाज किया है और मैं सभी की भावनाओं का सम्मान करते हुए इस निर्णय में पहुंचा हूं। तो ये थे हमारे साथ गंडई के राजा लाल टकसर शाह खुसरो जी, जिनके द्वारा बताया गया है कि अगर पार्टी चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी देती है तो पूरे दमखम के साथ में